नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम गामा फॉर्मूला जो पहले या तो आपको जो याद होगा क्षेत्रकलन जब हमने किया था, तो क्षेत्रकलन जब हमने किया था तो फॉर्मूला काम में लिया था और गामा फॉर्मूला गामा सूत्र उसका नाम रखा था और हमने कहा था कि ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये आपको मैं बाद में प्रूफ करवा दूंगा, यानी जब हम गामा फलन पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूले का प्रूफ जो डेरिवेशन है उसमें आ जाएगा, है ना। तो अब गामा पढ़ रहे हैं, गामा और बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब ये टाइम आ गया कि इसको व्युत्पन्न करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, याद है ना आपको ये फॉर्मूला कि यहाँ जो पावर आती थी उसको ए या बी कह देते थे, एम एन कह देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम का तो फर्क है, आप ए बी बोले या एम एन बोले तो एक ही बात है। तो ये जो फॉर्मूला ये आया कहाँ से, ठीक है, इसको डेरिवेशन करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये कहाँ से आया, हम बीटा गामा संबंध का इस्तेमाल करते हैं, बीटा गामा संबंध की सहायता से, बीटा गामा संबंध से। बीटा गामा संबंध हमें कहता है कि बीटा एम एन जो है उसको आप गामा में भी लिख सकते हैं, गामा एम, गामा एन और गामा एम प्लस एन, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हमने शुरू में पढ़ा था कि बीटा के तीन फॉर्म है, बीटा के तीन रूप है, जिसमें से जो तीसरा रूप है वो साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में है। मतलब आप बीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू समाकलन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, है ना। तो मैंने जो हमारा बीटा की जो थर्ड फॉर्म थी बेटा मैंने वो लिख ली, यानी जो तीसरा रूप था वो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ, कुछ नाम परिवर्तित कर रहा हूँ, जैसे 2m-1 है, अब मैं उसको a बोलूंगा, 2n-1 है उसको मैं b बोलूंगा, है ना। नाम बदलने पर कुछ नाम बदल रहा हूँ मैं, है ना। जैसे अखबार में छपा देना कि मुझे आज से सूरदास नहीं मुझे ज्ञान प्रकाश कहा जाए, है ना, मुझे ये नहीं कह के मुझे ये कहा जाए, तो वो अपना नाम चेंज करवा रहा है कि भैया मुझे ये मत कहिएगा, अन्य मुझे ये कहिएगा। तो 2m-1 ने अपना नाम चेंज करा लिया कि भाई जो मुझे 2m-1 कहते हैं आगे से वो मुझे a कहेंगे, और जो 2n-1 कहते हैं वो मुझे b कहेंगे, कह देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, एक को भेज दिया, m का मान a+1/2 हो गया, n का मान b+1/2 हो गया, ये मान रख दीजिए। तो जो जिसने कहा इसकी मुराद हमने पूरी कर दी। 2 0 से लेकर π/2, इसने कहा था कि भाई मुझे a नाम से पुकारा जाए, 2m-1 ने कहा मुझे a नाम से पुकारा जाए, ठीक है। 2n-1 ने कहा मुझे b नाम से पुकारा जाए, ले भाई तेरा नाम b कर दिया। अब यहाँ a b आ गया तो यहाँ भी m का मान क्या रखना होगा, a+1/2, तो इधर भी चेंज होगा क्योंकि नाम तो उसके डॉक्यूमेंटों में भी चेंज होगा। तो जहां जहां उसका नाम m था वहां उस भाई साहब का नाम हमने a+1/2 b+1/2 रख दिया, ये मान रख दिया। 2 को इस तरफ भेज दीजिए, 0 से लेकर π/2 तक साइन थीटा की पावर a कॉस थीटा की पावर b और डी थीटा बराबर, ये तो हो ही गया, a+1/2 गामा b+1/2 बटे ये 2 इस तरफ आ गया, गामा इनका लघुत्तम लेके सॉल्व कर लीजिए, a+b+2/2, ये लीजिए, ये गामा सूत्र आ गया, ठीक है ना। अरे भाई यहाँ तो हम 2 भूल ही गए नीचे, कोई बात नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई है, बटे 2 है, गामा a+b+2/2, ये भूल गए हैं, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। तो आ जाइए वापस से, क्या किया, कुछ नहीं किया, हल्का सा परिवर्तन, एक नाम परिवर्तित किया, बस क्या किया, बीटा एम एन गामा का रिलेशन था ही, इस रिलेशन में हमने ये किया कि बीटा की थर्ड फॉर्म जो तीसरा रूप था 0 से लेकर π/2 वाला वो लिख लिया एक साइड में, दूसरी साइड में गामा लिखा हुआ ही है, और एक नाम चेंज करने की प्रक्रिया कर ली कि 2m-1 को a बोलेंगे, 2n-1 को b बोलेंगे, जिससे m और n के मान आ गए और वो मान ले जाके हमने रख दिए और हमारा वो फॉर्मूला आ गया जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, एक नंबर के। हाँ अगर कोई बाई चांस किसी का दिमाग फिर जाए तो 4 नंबर में डाल दे, है ना, लेकिन नॉर्मली एक नंबर के हैं। गामा 1/2 का मान कितने का, तो 1 नंबर में कोई पूछ ले, डेरिवेशन भी पूछे तो 1 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी कोई बीटा गामा फॉर्मूले व्युत्पत्ति पूछ ले तो 1 नंबर की है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए।